हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा मेरा वीडियो को देखकर। राइट। सो अगर आप लोग को कुछ इम्पोर्टेंट है या तो फिर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरा पेज को फॉलो करें, ठीक है, और हो सके तो शेयर कर देना। ठीक है, मेरे लिए बहुत बड़ा बात होगा ये। ओके। सो चलो आज का क्लास बिना देरी करके ही शुरू करते हैं। सो आज एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन मैंने लेके आया हुआ है ताकि एग्जाम में आप लोगों को राइट एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन अक्सर फ्रिक्वेंटली देखते हैं, कोई एग्जाम में आता ही है एज प्रॉब्लम का। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन। ठीक है। सो चलो आज को अभी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है? राजू एज 12 years later will be twice his age 4 years ago. द प्रेजेंट एज पूछ रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट एज पूछ रहे हैं। सो प्रेजेंट एज पता नहीं है तो प्रेजेंट एज हम मान लेगा क्या? एक्स मान लेगा प्रेजेंट एज। राजू का प्रेजेंट एज को एक्स मान लिया। 12 years later, 12 years later, अभी प्रेजेंट एज एक्स मान लिया तो 12 years later राजू का एज कितना होगा बताओ? तो क्या होगा? एक्स प्लस 12 होगा। राइट। विल बी 4 times हिज एज 4 years एगो बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलो अभी 4 years एगो राजू का एज कितना होगा बताओ? 4 years एगो। अभी जैसे कि आपका एज 10 साल है तो अब बताओ कि 4 साल आगे आपका एज कितना था बोलने से -4 करेंगे, 6 साल का था आप। ठीक है, तो ऐसे ही 4 years एगो बोल रहा है। अभी राजू का एज एक्स है तो 4 years एगो -4 होगा। ठीक है, तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन को बैठाएगा। देखो क्या बोल रहे हैं। राजू एज 12 years लेटर विल बी ट्वाइस हिज एज 4 years एगो। ठीक है, 12 years लेटर कब एज लगाया? राजू का एज 4 years एगो से 2 टाइम्स था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, सो एक्स प्लस 12 बन जाएगा ये। सो 2x - 2 4 = 8 बन जाएगा। तो एक्स एक्स को एक साथ रखो, नंबर नंबर को एक साथ तो ये एक्स को हम इस तरह भेजेंगे, ये नंबर को हम इस तरह भेजेंगे। तो साइन क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, 12 + 12 है तो ये माइनस उस तरफ जाएगा, +8 होगा इक्वल टू 2x - x हो जाएगा। ठीक है, सो ये बनेगा 20 इक्वल टू एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या आया? 20 आया। तो प्रेजेंट एज क्या होगा भाई? 20 होगा। डेट इज ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ एज ऑफ 5 children born at an interval of 3 years each is 50 years. What is the youngest child? मतलब एक फैमिली में 4 बच्चा था, 3 साल का गैप में जन्म दिया था। ठीक है, और वो 5 बच्चा का जो एज का साम है वो 50 years है। तो आपको बताना है सबसे छोटा बच्चा कितना साल का है। ठीक है, सो फास्ट वाला बच्चा हम लोग को कितना उम्र का होगा, कितना साल का होगा वो पता नहीं है तो उसको एक्स ले लेगा। तो 3 साल का गैप है, राइट। अगर ये एक्स हो गया तो दूसरा क्या होगा? x + 3, क्योंकि 3 साल का गैप है। राइट, और तीसरा क्या होगा? x + 6 होगा। चौथा क्या होगा? x + 9 होगा। और सबसे लास्ट वाला क्या होगा? x + 12 होगा। तो ये हो गया आपका 5 बच्चा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो ये सब का साम जो कितना है बोल रहे हैं, ये सब का उम्र का साम आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है डायरेक्टली, आपका 50 years है। तो एक्स का वैल्यू निकालना है भाई, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा बच्चा का एज का उम्र निकल जाएगा। ठीक है, तो एक्स कितना बार है? 1 2 3 4 5, तो हम लिख सकते हैं 5x प्लस, तो नंबर को प्लस करो, 6 + 3 = 9, 9 + 9 = 18, 18 + 12 इज कितना होगा? 20 होगा। राइट, तो 20 इक्वल टू 50। अभी 50 उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा बताओ? 50 उस तरफ जाएगा तो आप, ओ सॉरी, 20 को उस तरफ भेजेंगे, राइट। तो 20 उस तरफ जाएगा तो आपका 20 जो माइनस बन जाएगा। तो x इक्वल टू ये 20 माइनस, ओ 50 - 20 कितना होता है? 30। और 5 जो डिवाइड में उस तरफ जाएगा, और 5 जो मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा डिवाइड बनेगा, तो 5 से इसको कटेगा 6 टाइम, तो x का वैल्यू क्या आया? 6। ठीक है, तो सबसे यंगेस्ट बच्चा कितना होगा? 6 साल का होगा। 6 साल तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो प्लस में मिस्टेक हुआ है तो प्लस देखो। ओके, ये 30 होगा। ठीक है, ये 30 होगा। ओके, तो ये 30 होगा। सो 30, क्योंकि देखो क्यों 30 होगा बोलने से यहाँ पे मैंने छोटा सा मिस्टेक किया है। ठीक है, प्लस करने के लिए
प्लस में छोटा सा मिस्टेक मैंने कर दिया, क्योंकि 3 + 6 इज 9, 9 + 9 इज 18, 18 + 12 इज 30 होता है, तो मैंने 20 लिखा था, ठीक है। सो कोई बात नहीं, 20 को हम 30 कर देंगे। तो 30 भी मैंने कर दिया, राइट। सो अभी चलो इसमें देखते हैं, अभी चलो निकालेगा। 5x और 30 उस तरफ जाएगा तो -30 बन जाएगा, राइट। सो 5x = 20 बन जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा, 5 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। तो 5 कितना बार, 5 4 जा 20, तो x का वैल्यू क्या आया, 4 आया। तो सबसे छोटा क्या था, x था, राइट। सबसे छोटा x है, तो सबसे छोटा का उम्र क्या आया, 4 इयर्स। दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ओके, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, 6 years ago the ratio of the age of Kunal and Sagar was 6:x or 6:5. 4 years hence, the ratio of their age will be 11:10. What is the Sagar's एज एट प्रेजेंट, सागर का एज प्रेजेंट में कितना है वो निकालना है। तो 6 years एगो का रेशियो है ये, तो हम लोग एज भी 6 years एगो का लेना है। जो हम मान लेगा लेट 6 years एगो, ठीक है, दोनों का एज को हम रेट पेन ले लेगा, चलो। 6 years एगो, दैट मीन्स कुणाल एंड सागर। कुणाल का एज होगा 6 years एगो का रेशियो है 6x, तो मैंने 6 years एगो का ही एज लेना पड़ेगा हम लोग को लेट, ठीक है। लेट 6 years एगो कुणाल का एज होगा 6 में था तो 6x होगा। और सागर का होगा कितना, सागर का होगा कितना, 5 में था तो 5x होगा। 6 साल आगे ये था। तो बताओ, अगर मैं बोलेगा 6 साल आगे आप 10 साल का था, तो अभी प्रेजेंट एज आपका कितना होगा बोलने से, 10 + 6 कितना होगा, 16 होगा, राइट। होगा कि नहीं, ये और नो। फिर से एक एग्जांपल बता रहा है, जैसे कि आप मान लो आप, ठीक है, 5 साल आगे आपका एज 15 था। 5 साल आगे, 5 years एगो आप 15 years का था, तो अभी कितना होगा, 5 years एगो आप 15 साल का था, तो अभी आपका एज कितना होगा बोलने से +5, अभी आपका एज 20 होगा, राइट। सो प्रेजेंट एज कितना होगा आपका, अभी 20 होगा। तो इसी तरह इसको भी सोचना पड़ेगा हमको, ठीक है। 6 साल आगे अगर कुणाल का एज ये था और सागर का एज 5x था, तो प्रेजेंट एज भाई, दोनों का प्रेजेंट एज क्या होगा बताओ, प्रेजेंट एज दोनों का क्या होगा, कुणाल का होगा आपका 6x + 6 और सागर का होगा आपका 5x + 6, राइट। तो अभी ये प्रेजेंट एज हो गया। चलो, अगर आपका प्रेजेंट एज अभी 10 साल है, तो 4 साल बाद आपका कितना होगा, 10 + 4, ऐसा कर देना है, राइट। सो अभी इसमें भी वैसे ही तरीका से क्या करना है, देखो। प्रेजेंट एज आ गया दोनों का, 6x + 6 और 5x + 6। तो 4 years हैंस बोल रहे हैं, राइट। यहाँ में देखो, अभी 4 years हैंस द रेशियो विल बिकम इतना। तो 4 years हैंस आपका एज कितना होगा, तो हम बता सकते हैं कुणाल का एज होगा 6x + 6 था प्रेजेंट एज, तो 4 years हेंस +4 हो जाएगा ये। और सागर का क्या होगा, 5x + 6 था, तो 4 साल है, 4 साल बाद उसका एज +4 और एक +4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 साल बाद। तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल बाद का रेशियो जो उसका है 11:10। तो हम लोग इसको कैसे रखेंगे, देखो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको कैसे रखेंगे, इक्वेशन को कैसे बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 4 साल बाद का एज दोनों का लिख लो, ये रेशियो में दे रखा है तो 6 + 4 = 10 लिख सकता है, रेशियो में दे रखा है तो रेशियो में लिखना है। सो 5x और 6 + 4 कितना होगा, 10। तो वो दोनों का रेशियो है 11:10, हो गया इक्वेशन। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे। सो 10 × 6 आपका 60x बनेगा, +10 × 10 आपका 100 बनेगा, इक्वल टू 11:5 आपका 55x बनेगा। और 11 × 10 आपका क्या होगा, 110 बनेगा। तो एक्स एक्स को एक साथ रखो और नंबर नंबर को एक साथ। सो 60x - 55x बचेगा, और यहाँ पे 110 है, तो ये +100 उस तरफ जाएगा, तो आपका -100 बन जाएगा। तो ये बनेगा 5x = 10।
तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स का वैल्यू 10 को डिवाइड करेगा 5 से, कितना आया, एक्स का वैल्यू 2 आया। तो प्रेजेंट एज पूछ रहा है, प्रेजेंट एज किसका पूछ रहा है क्वेश्चन में, प्रेजेंट एज बताना है सागर का, सागर का प्रेजेंट एज। तो सागर का प्रेजेंट एज देखो, चलो देखते हैं, मैंने प्रेजेंट एज सागर का क्या लिया था। देखो सागर का प्रेजेंट एज क्या है, 5x+6, 5x+6 है। तो 5 × एक्स का वैल्यू क्या आया, देखो एक्स का वैल्यू 2 आया, तो 2 लगाओ +6, तो 5 × 2 = 10 +6 कितना होगा, 16। तो सागर का एज आपका 16 ईयर्स का होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा था बट कोई बात नहीं, आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 16 ईयर्स होगा सागर का एज। ठीक है, क्लियर है। तो चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4। चलो, द The ratio of the present age of A and B is 4:5। प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है आपका, 4:5 है। 6 ईयर्स आफ्टर, आफ्टर 6 ईयर्स दोनों का रेशियो बनेगा कितना, 5:6। तो इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकता है, कैसे करेगा देखो, ये दोनों का बीच में कितना का डिफरेंस है, 4 और 5 का बीच में 1 का डिफरेंस है। और ये दोनों का बीच में कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। और भाई देखो ये 4 और 5 कितना बन गया, कितना का डिफरेंस है, ये भी 1 का डिफरेंस है। और 5 से 6 बन गया, कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। अगर ये ऐसा कुछ 1 1 का डिफरेंस आएगा, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, किसका प्रेजेंट एज पूछ रहे हैं वो देखो, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। बी का प्रेजेंट एज क्या है, ए का हम लोग का 4 था, 4 रेशियो में, और बी का 5 रेशियो में था। सो क्या करना है, 5 लिखना, क्योंकि बी का 5 रेशियो में था, देखो है कि नहीं, देखो बी का कितना रेशियो में था, 5 रेशियो में था प्रेजेंट एज। तो 5 लिख देना, और आफ्टर 6 बोल रहे हैं, तो 6 को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो कितना होगा, 5 6 30। तो बी का एज 30 ईयर्स होगा। अभी ए का पूछेगा, तो ए का क्या केस कितना होगा, देखो ए का रेशियो प्रेजेंट एज कितना था, 4 था, तो 4 लगाना। तो आफ्टर 6 ईयर्स बोल रहे हैं, तो 6 कर दो भाई, 20 आ जाएगा। ऐसा कब लगाना बोलने से, इसका डिफरेंस सब 1 1 होने से आप लोग डायरेक्टली ऐसा फाइंड कर सकता है। तो बी का बोल रहा था आप लोग को क्वेश्चन में, तो बी का 30 ईयर्स होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी चलो चेक करेंगे। प्रेजेंट एज आपका ए और बी का कितना है, ये 3 हो गया ए का, बी का 4 हो गया। आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स पूछ रहे हैं, दोनों का एज कितना हो गया, 4:5। तो इसमें भी शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग लगा सकता है, क्यों बोलने से, 3 से 4 कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, 4 to 5 कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 3 से 4 कितना का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। 2 से 5 कितना का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। तो सब 1 1 का डिफरेंस आया, तो हम लोग को प्रेजेंट एज किसका पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है। तो ए का प्रेजेंट एज कौन सा रेशियो में था, देखो ए तो देखो 3 रेशियो में था। तो 3 लगाओ आफ्टर 5 ईयर्स, इंटू 5 लगा दो। सो 3 5 कितना होगा, 15 ईयर्स हो जाएगा ए का रेस, ए का एज जो कितना होगा, 15 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है गाइस, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग मेरा पेज को फॉलो करें, और हो सके तो शेयर करना। ठीक है, और कमेंट भी करना। ठीक है, आप लोग समझ में आया कि नहीं, आप लोग को कैसा लग रहा है, अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज डू कमेंट। आप लोग कमेंट में बता सकते हो आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।